दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। लेकिन बात तवांग की हो, डोकलाम की हो या फिर लद्दाख की, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। बीते कुछ सालों में भारतीय सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ काफी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, हर गुजरते साल के साथ भारत और चीन सीमा पर स्थितियां बिगड़ती ही जा रही है। वैसे चीन की बढ़ती आक्रामकता का जवाब भारत भी मुंहतोड़ तरीके से देता है। लेकिन तवांग में हुई झड़प के बाद एक बार फिर गलवान घाटी जैसे ही हालात बनने लगे और सीमा पर दोनों ही सेनाओं ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी। इस तरह से लगातार होने वाली घटनाएं भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा रही है। इसके चलते युद्ध जैसे हालात बनने लगे। आइए जानते हैं कि अगर भारत चीन के बीच युद्ध हुआ तो दोनों देशों का मुख्य ताकत कहां है। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के लिए मुख्य चिंता का कारण चीन के साथ लगती करीब 4000 किलोमीटर की सीमा है, जो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक आती है। इस सरहद के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी अभी तक तय नहीं की जा सकी है, क्योंकि तवांग, डोकलाम और लद्दाख की तरह ही कई जगहों पर चीन के साथ भारत का सीमा विवाद है। दोस्तों, इतना ही नहीं, चीन ने भारत से लगती सीमा पर बड़ी संख्या में सैन्य संसाधनों को जुटाने के साथ ही कई निर्माण कार्य भी किए हैं, जिन पर भारत लगातार आपत्ति जताता रहा है। वैसे बीते कुछ सालों में भारत ने भी चीन से लगी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तेजी लाई है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के करीब भारत ने 255 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया। वहीं इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में अटल टनल, उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड और तवांग और डोकलाम जैसे विवादित जगहों पर रोड कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजना को पूरा किया गया है। हालांकि ये चीनी निर्माण कार्य के मुकाबले काफी कम है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी के मामले में अब भारत चीन को टक्कर देने के करीब पहुंच चुका है। भारत और चीनी सेना की तुलना, चीन के 20 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, भारत के पास करीब 13 लाख जवानों की सेना है। भारत का रक्षा बजट करीब 67 अरब डॉलर का है, तो वहीं चीन का रक्षा बजट 225 अरब डॉलर का है। भारत के पास 25 लाख से ज्यादा अर्धसैनिक बल है, तो वहीं चीन के पास करीब 6 लाख अर्धसैनिक है। चीन के पास 13,000 से ज्यादा टैंक क्षमता है, तो वहीं भारत के पास 4100 से ज्यादा ही टैंक है। चीन के पास बख्तरगंद गाड़ियों की बात करें तो आर्मर्ड व्हीकल की संख्या करीब 40,000 है, तो वहीं भारत के पास केवल आर्मर्ड व्हीकल 2800 हैं। दोस्तों, चीनी सेना के पास करीब 1200 फाइटर विमान है, तो भारतीय वायुसेना के पास 520 के करीब ही फाइटर विमान है। भारतीय वायुसेना के पास कुल विमानों की संख्या 2182 है, तो चीनी सेना के पास कुल 3285 विमान है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नौसेना की। तो भारत के पास केवल एक विमान वाहक पोत है। हालांकि भारत का INS विक्रांत भी अब पूरी तरह से तैयार है, जबकि चीन के पास 2 विमान वाहक पोत है। चीन के पास 41 डिस्ट्रॉयर जहाज है, वहीं भारतीय नौसेना में इनकी संख्या 10 है। भारतीय नौसेना के पास 17 पनडुब्बियां हैं, तो वहीं चीनी नौसेना में इनकी संख्या 79 है। भारत के पास 295 नौसैनिक पोत है, तो वहीं चीन के पास नौसैनिक पोतों की संख्या 714 है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि दोनों देशों की मुख्य ताकत कहां पर है। भारत की चीन से लगती सीमा पश्चिमी सेक्टर जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के तौर पर जानी जाती है। भारतीय सेना के सैनिकों को हिमालयी क्षेत्र में लड़ने का अच्छा खासा अनुभव है। इसकी वजह से चीन कभी भी भारत से जमीन पर लड़ाई नहीं छोड़ना चाहता। वैसे भी चीन अपनी पूरी सैन्य ताकत को भारत के खिलाफ उतारने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि चीन के अपने हर पड़ोसी के साथ सीमा विवाद है। अगर भारत के साथ युद्ध जैसी कोई स्थिति बनती है तो ये चीन की अन्य देशों से लगी सीमाओं के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला हो जाएगा। चीन की आक्रामकता और भारत की ओर से उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी को देखते हुए युद्ध की आशंका भी पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती। ऐसे में एक बार दोनों देशों की सैन्य शक्ति पर नजर डालना जरूरी है। पेपर पर भले ही चीन अधिक हथियारों के साथ दमदार दिखता हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जंग केवल हथियारों से नहीं जीती जाती। इसके लिए जिस तरह के सैनिक चाहिए, उस मुकाबले में चीन भारत के सामने कमजोर है। भारत के पास न कि केवल चीन से बहुत अधिक सैनिक है, बल्कि पहाड़ों पर युद्ध की उनकी क्षमता बेमिसाल है। भारत के एयरफोर्स की स्थिति भी बेहतर है। भारतीय एयरफोर्स चीन से अधिक शक्तिशाली है। भारत के पास मिराज 2000, सुखोई Su-30 जैसे जेट्स मौजूद हैं। वहीं पर राफेल और तेजस जैसे फाइटर जेट भारतीय बेड़े की शान है, जो चीन के J-10, J-11 और Su-27 विमानों का मुकाबला इंडियन एयरफोर्स को बढ़त दिलाते हैं। भारत के पास सभी मौसम में उड़ सकने वाले मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चीन के J-10 के पास ही ये क्षमता मौजूद है। चीन के मुकाबले भारतीय सेना के पास युद्ध का अनुभव बहुत ज्यादा है। भारत पिछले कुछ दशकों में पड़ोसी देश पाकिस्तान से कई युद्ध लड़ चुका है और सभी में उसने जीत हासिल की है। चीन के पास अनुभव का अभाव है। उसकी सेना ने पिछली बार 1979 में वियतनाम के साथ युद्ध लड़ा था। ऊंचे युद्ध क्षेत्र में भारत और अधिक मजबूत है। भारत के पास चीन सीमा से सटे कई एयरबेस है, जहां से फाइटर विमान उड़ान भर सकते हैं। दोनों देशों के परमाणु संपन्न राष्ट्र होने के बावजूद जब टेक्नोलॉजी और नए हथियारों की बात आती है तो चीन अधिक शक्तिशाली है। इसकी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 गुना ज्यादा बड़ी हो चुकी है। लेकिन भारत अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास करता है। बड़े युद्ध की स्थिति में युद्ध क्षेत्र की सही तस्वीर को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस भारत की मदद कर सकते हैं। चीन इस समय कई देशों से भिड़ा हुआ है, जिसमें
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम शामिल है। वहीं कोविड-19 के प्रसार में इसकी भूमिका को लेकर भी ये घिरा हुआ है। दोस्तों, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर भारत ने खुद को तेजी से मजबूत किया है। तवांग में चीनी सेना को मिला मुंहतोड़ जवाब, इसका इशारा भर है। आसान शब्दों में कहें तो भारत भले ही सैन्य तैयारियों के मामले में चीन से कमजोर हो, लेकिन जब बात आती है चीन के सामने डटकर खड़े होने की, तो भारतीय सैनिकों का जोश देखने लायक होता है। यानी कि पेपर पर तो चीन भारत से काफी आगे दिखता है, लेकिन जब बात आती है जज्बे की, तो उसमें भारतीय सेना चीन से काफी ज्यादा आगे है। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से दोनों देशों के बीच अगर युद्ध होता है तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली ऐसी डिफेंस से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।